नमस्ते बच्चों, आज हम आपको 8th क्लास का 14वां पार्ट का पार्ट फर्स्ट अकबरी लोटा पढ़ा रहे हैं। लेखक है अन्नपूर्णानंद वर्मा। इस पार्ट के लेखक है अन्नपूर्णानंद वर्मा और अकबरी लोटा पार्ट है 8th क्लास का 14वां पार्ट है। बात सबसे पहले हम कठिन शब्दों की कर रहे बच्चों। तो कठिन शब्दों में है मासिक का मतलब होता है महीने का। आंख सेकना मतलब देखने को मिलना, और पेश करना मतलब प्रस्तुत करना। शाह का मतलब होता है इज्जत, शाखाएं यानी कहानियां। प्रबंध का मतलब होता है व्यवस्था, सहयोग का मतलब होता है भाग्य, अदब का मतलब होता है सम्मान, मुंडेर यानी किनारा, बेढंगी का मतलब होता है गद्दा, और गधन का मतलब होता है बनावट। हेकड़ी का मतलब होता है अकड़पन, और डामल फांसी का मतलब आजीवन जिसको कारावास करने नहीं मिलता है उसको डामल फांसी बोलते हैं। और दूसरा पीना का मतलब होता है चुप रहना। तो अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा अकबरी लोटा ये पाठ है, जिसको आज हम पढ़ा रहे हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया होकर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी कभी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। बच्चों, अकबरी लोटा जो है वो वसंत नामक किताब से हमारे कक्षा की, इससे अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा लिखित पाठ है। यहाँ लाला झाऊलाल का परिचय और उसकी घर की स्थिति का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि लाला झाऊलाल की कोई कमी नहीं थी। वो खाने पीने में बड़ा मस्त रहता था, अच्छे परिवार को खिलाता था, स्वभाव से भी अच्छा खासा चल रहा था। काशी में ठठेरी बाजार में उनकी कोठरी थी यानी दुकान थी, और मकान था। 100 रुपये का किराया वो उससे ले लेता था, परंतु कभी 250 रुपये होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए लाला झाऊलाल की पत्नी ने एक दिन अचानक 250 रुपये की मांग कर ली, तो लाला झाऊलाल घबरा गया। घबरा करके उसका ऐसा दिल बैठ गया था, मानो स्थिति हो गई थी कि उसने इतनी बड़ी चीज उसकी पत्नी ने कैसे मांग ली। उनकी ये मनोदशा देख करके पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मंगा लूँ। लाला झाऊलाल तिलमिलाया और बोला रोग के साथ, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगेगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इस जिंदगी में चाहिए, इस पर इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह में आपका तात्पर्य 7 दिन का है या 7 वर्ष से? उसकी पत्नी बोलती। लाला झाऊलाल ने रोब झाड़ते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझे तुम 250 रुपये का कह देना और मैं तुम्हें 250 रुपये दे दूंगा। इस प्रकार पति पत्नी में बातचीत होती है। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों गुजर गए और रुपयों का कोई प्रबंध नहीं हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था, लेकिन देने का वादा पक्का करके अगर वे न दे सके तो अपने मन में उसकी पत्नी क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो गए। ये पहली बार उसके मुंह से कुछ रुपयों का सवाल खड़ा था, इसलिए इस समय अगर दुम दबा कर निकल भागते तो वापस आकर उसको क्या मुंह दिखाते। फिर एक दिन बीता और 5वां दिन घबरा करके उसने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी पीड़ा जा करके सुनाई। सहयोग कुछ ऐसा बिगड़ा कि बिलवासी जी उस समय बिल्कुल खुश्क थे। उन्होंने कहा, मेरे पास तो नहीं है, पर मैं कहीं से मांग कर जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमको मैं तुम्हारे मकान पे लाकर दे दूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना
या सारी हेकड़ी के साथ हाथ धोना है। ये सच है कि कल रुपया न आने पर उसकी स्त्री उसे डबल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर ये कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल के पेट में मरोड़ पैदा हो गई थी। लेकर कहते एक दिन बीत गया, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। 5वें दिन परेशान होकर उसने सारी बात अपने दोस्त पंडित बिलवासी को सुनाई थी। लाला झाऊलाल की किस्मत में इतनी खराब थी कि उस समय उसके मित्र बिलवासी जी के पास भी एक भी पैसा नहीं था जिससे वो मांग सके। तो झाऊलाल जी के मित्र ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, उसके पास तो इस वक्त है नहीं और मैं किसी से ला करके तुमको देने की कोशिश करूँगा। यदि इंतज़ाम हो गया तो कल शाम तक झाऊलाल तुमको मैं घर पे ला करके दे दूँगा। बिलवासी जी मिश्र ने कहा कि कल शाम इंतज़ाम हो जाएगा। आज शाम वही थी जिसका झाऊलाल ने अपनी पत्नी से वादा किया था। हफ्ते का अंतिम दिन था। झाऊलाल सोच रहा था कि कहीं 250 रुपये या तो पत्नी के हाथ में दे देना और या अपनी सारी अकड़ से हाथ धोना पड़ेगा। ये सच है कि कल अगर लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को रुपये नहीं दिए तो शायद वो उसको फांसी पे लटका देगी। देश निकाला तो नहीं करेगी, परंतु असफलता का केवल जरा असफलता में थोड़ी सी भी हंस देगी तो वह व्यंग्यपूर्ण हंसी होगी। और उसकी कल्पना मात्र से ही झाऊलाल जी घबरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था और अगर वह वादा पूरा नहीं होता तो झाऊलाल जी की सारी अकड़ है वो निकल जाती। अब आज शाम को पंडित बिलवासी जी को आना था। यदि न आए तो कई रुपए का प्रबंध करना था। यदि न कर सके तो इसी उद्देड़ मून में झाऊलाल जी छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद ही उसकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। लोटा भी संयोग से वह अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़बड़ उस लोटे में थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। लेकर कहते हैं कि आज शाम झाऊलाल जी को पंडित बिलवासी जी से मिलना था, लेकिन इंतज़ार कर रहे थे, सोच रहे थे कि यदि वो नहीं आया तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। नौकर भी नहीं था, प्यास लगी थी, आवाज़ दी। उसकी पत्नी लोटा लेकर आई और उसकी पत्नी लोटा भी ऐसा लाई कि लाला झाऊलाल जी को बिना ढंग के सूरत के कारण बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकर आगे के इस लोटे को झाऊलाल जी की पत्नी लाई थी ना, 1 या 2 साल पहले बना होगा, परंतु लोटे की बनावट कुछ इस तरीके की देखने पर लगता था कि इसका बाप डमरू या माँ चिलम रही होगी। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का आदर मानते थे, मानना भी चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ तो वह पति कैसा। फिर उन्होंने ये भी सोचा होगा कि लोटे में पानी थे, तब भी गनीमत है, अगर चूक कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना, बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पी करके पानी पीने लगे। उस समय छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाया कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कब ये नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता के महत्वपूर्ण विषयों पर कुछ लोगों ने कुछ नहीं कहा होगा। तो इस प्रकार वो इस उदेड़ मून में था और सोच रहा था कि पानी किस प्रकार पिया जाए। यानी लेकर कहते हैं कि लाला ने अपनी कुर्सी को अंदर ही अंदर दबा लिया था, गुस्से को अंदर ही अंदर दबा लिया था और पानी पीने लगे। उस समय छत के किनारे के पास ही खड़े थे। लेकर कहते हैं जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में नियम बनाए वो बड़े बड़े नियम हो सकते हैं। हो सकता है कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, पता नहीं कब कैसे कैसे नियम बनाए कि छत के किनारे खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा मालूम होता है कि
किसी बड़े बुजुर्ग ने कभी ही नहीं कहा था कि छत के किनारे खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। इस विषय पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा या उन्होंने कहा होगा पीना चाहिए। तो बच्चों आज इतना ही पाठ हम पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आज के कुछ एक दो प्रश्न हम आपको दे देते हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी में करें। प्रश्न नंबर 1 लिखिए। ये चारों प्रश्न आपको लिखने हैं। हम एक बार पढ़ के आपको प्रश्नों को सुना देते हैं, आप देखिए। पहला प्रश्न, जवाहरलाल क्यों तिल मिलाए? दूसरा प्रश्न है, लाला की पत्नी ने कितने रुपए की मांग की? लाला जवाहरलाल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर तीसरा है, रुपयों का इंतजाम नहीं होने पर जवाहरलाल के सामने कैसा प्रश्न खड़ा हुआ? और चौथा अंतिम प्रश्न है, जवाहरलाल के मित्र कौन थे, उनका नाम बताना है। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे और आगे का पार्ट हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।